स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जितने भी विद्यार्थी ठीक है झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम 2024 देने वाले हैं ठीक है उनके लिए दोस्तों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है वो 7 अप्रैल को है ठीक है 7 अप्रैल को है। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूँ झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 7 अप्रैल के लिए ठीक है। फिजिक्स का दोस्तों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट 50 MCQ क्वेश्चंस ठीक है। आपको पता है कि पॉलिटेक्निक एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चंस रहेगा ठीक है, जिसमें आपका 50 मैथ का, 50 केमिस्ट्री का और 50 फिजिक्स का। और फिजिक्स का जो नंबर होगा 101 से लेकर 150 तक चलेगा, यानी कि 150 तक चलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो फिजिक्स का देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और भी सब्जेक्ट को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। इसलिए अगर चैनल पर दोस्तों पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लीजिए। सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ फिजिक्स लिखा गया है इंग्लिश में ठीक है, और यहाँ हिंदी में भौतिक विज्ञान लिखा हुआ है ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों सबसे पहला कहता है कि एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि है ठीक है हमेशा होती है। आपको पता होगा कि समतल दर्पण क्या होता है। इंग्लिश में देखिए लिखा हुआ, अगर इंग्लिश के विद्यार्थी हैं और इंग्लिश में अगर मान के चलिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं ठीक है, ऐसे तो आप इंग्लिश में दीजिए चाहे हिंदी में दीजिए, आपका ओमार सीट पे एग्जाम होता है गोल गोल करके ठीक है। तो यहाँ पर कोई मीडियम में दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इन ऑलवेज ठीक है। देखिए सबसे जरूरी बात दोस्तों, अगर आपको समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि पूछा गया है ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार का समतल दर्पण होता है ठीक है। समतल दर्पण इस प्रकार का होता है। मान के चलिए यहाँ पर आप खड़े हैं ठीक है, आप यहाँ पर क्या है खड़े हैं एकदम मस्त तरीका से ठीक है, और आप अपना आगे वाला मिरर जिसको हम लोग समतल दर्पण, या फिर जो आप सुबह सुबह अपना चेहरा दिखते हैं बाल झाड़ते हैं ठीक है, तो वो जो दर्पण होता है मिरर होता है उसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। और उसमें दोस्तों जो छवि बनता है, प्रतिबिंब बनता है ठीक है, वो हमेशा आभासी बनेगा और बड़ा आभासी बनेगा और सीधा बनेगा ठीक है। सीधा उल्टा बनता नहीं। क्या आप सीधा खड़ा है तो सबसे पहले आपका मिरर में पैर ऊपर होता है और मूरी नीचे, तो नहीं सर सीधा दिखता है ठीक है, जैसा हम दिख रहे हैं वैसा ही मिरर में दिखता है ठीक है, यानी कि आभासी और खरा बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए पॉलिटेक्निक में खरा लिखा हुआ है लेकिन इसका मतलब होता है सीधा ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 102 नंबर। एक गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है। द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ एट स्फेरिकल मिरर ठीक है। गोलाकार दर्पण पूछा ठीक है, क्या बोला? गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं ठीक है। देखिए दोस्तों मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ ठीक है। एग्जांपल हो गया, ये आपका हो गया, क्या हो गया? दर्पण हो गया ठीक है। यहाँ आपको क्या बोलता है कि वक्रता केंद्र सी ठीक है और ध्रुव यानी कि पी, इस जो होकर एक रेखा गुजरता है, आप क्लास 10th में पढ़े हैं, इसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। देखिए यहाँ पर मुख्य अक्ष नहीं बल्कि प्रधान दूरी दिया गया है। अगर इंग्लिश में देखेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस दिया गया है, प्रधान दूरी जिसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष ठीक है। इस प्रकार से आंसर को लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 103 नंबर का था, अवतल दर्पण से प्रवर्तन के बाद प्रमुख अक्ष के समानांतर एक किरण डैश से होकर मुरझाती है। देखिए इंग्लिश में पढ़िए एरे पैरेलल टू द ठीक है प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कनकेव मिरर विल बी पास थ्रू ठीक है। अवतल दर्पण से अगर कोई भी मान के चलिए अवतल दर्पण से प्रवर्तन के बाद ठीक है प्रमुख अक्ष के समानांतर एक किरण डैश से होकर गुजरती है, प्रधान केंद्र से होकर, प्रधान दूरी से होकर, बरकता त्रिज्या फिर बरकता केंद्र से होकर ठीक है। तो 103 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रधान केंद्र बिंदु से होकर, प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरेगा, यहाँ से समांतर जाएगा, यहाँ से मारेगा इस प्रकार से ठीक है, यहाँ से मारेगा इस प्रकार से, यहाँ पर फोकस होकर गुजरेगा ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 104। मज़ा आ रहा है तो दोस्तों सब्सक्राइब करके चलिएगा ठीक है, जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ठीक है। और देखिए ये अगर आप झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं ठीक है, और आपको अच्छा नंबर लाना है, सरकारी कॉलेज पक्का करना है दोस्तों, आप सभी के लिए एक मस्त सैंपल पेपर लेकर आ चुके हैं ठीक है। सैंपल पेपर ठीक है, और सैंपल पेपर कैसे मिला है? तो यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है ठीक है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करने के बाद दोस्तों, और ये सैंपल पेपर का जो प्राइस रखा गया है वो मात्र 20 रुपया रखा गया ठीक है। 20 रुपये में दोस्तों आपको झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का सिंपल पेपर मिल जाएगा। उसको आराम से पढ़ लीजिएगा। एग्जाम अगर हल्का मचना है ठीक है, सरकारी कॉलेज पक्का करना है ठीक है,
एकदम मस्त रैंक में आना है तो जल्दी जाइए, इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा और 20 रुपये में आप जो है सैंपल पेपर को परचेज कर लीजिएगा। और ये पेमेंट कैसे करेंगे, QR कोड उधर से सेंड किया करेगा, ठीक है। तो अगर आप किसी प्रकार का पेमेंट मेथड यूज करते तो आप पेमेंट कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 104 नंबर दोस्तों कहता है, जब एक वस्तु को अंततः में रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार होता है। द साइज ऑफ ए इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्केव मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है। अगर कोई वस्तु को अंततः में रखेंगे, ठीक है, इन्फिनिटी में रखेंगे तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित छवि कैसा होगा, हमेशा याद रखिएगा, अंततः में रखिएगा तो बिंदु का आकार का होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट साइज। चलिए आगे बढ़ते हैं 105 नंबर। 105 नंबर दोस्तों प्रश्न है, दंत चिकित्सक द्वारा रोगियों के दांतों की बड़ी छवियों को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाला दर्पण है। अगर दंत चिकित्सक है, दांत वाला चिकित्सक है, ठीक है, द टाइप ऑफ मिरर यूज बाय है, ठीक है, डेंटिस्ट टू सी लार्जेस्ट इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट, ठीक है। अगर कोई भी दंत चिकित्सक के पास जाता है तो दांत को देखने के लिए, ठीक है, दांत को देखने के लिए उसको बड़ा आकार को, उसको प्रतिबिंब, मतलब ऐसे कौन सा प्रतिबिंब का यूज करता है, कौन सा दर्पण का यूज करता है जिसके कारण दांत जो है बड़ा दिखता है, ठीक है, सिंपल सा। तो दोस्तों यहाँ पर 105 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नतोदर का, ठीक है। कनकेव का यूज करता है, कनकेव मिरर का यानी कि दर्पण का यूज करता है। देखिए कनकेव को नतोदर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा सतर्क हो जाए, अवतल उत्तल के जगह नतोदर और उनतोदर दिया, ठीक है। हिंदी में थोड़ा पढ़ रहे हैं तो एकदम चालाक बन के जाइएगा, ठीक है। चलिए 106 नंबर, दिए गए माध्यम युग्म के लिए अपतन कोण के जय से आपतन कोण के जय का अनुपात है, ठीक है। तो इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, तो इस सिद्धांत को सिंपल से हम लोग कहते हैं स्नेल का सिद्धांत या फिर नियम, जिसको हम लोग कहते हैं स्नेल लॉज, ठीक है। चलिए 107 नंबर, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे बड़ा है, यानी कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जर, ठीक है, लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका होता है, ये तो बच्चा को पता है, हीरा का सर जी, हीरा का, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, डायमंड का। चलिए 108 नंबर, एक गोलाकार लेंस के वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को क्या कहते हैं, तो व्यास को कहा जाता है, क्या कहते हैं दोस्तों आपको पता है, छिद्र कहते हैं, ठीक है, जिसको एपरेचर कहते हैं। यानी कि एक गोलाकार लेंस है, ठीक है, लेंस है, चाहे आप उत्तल लेंस को माने चाहे अवतल लेंस को माने, उसका रूपरेखीय प्रभाव को व्यास जो होगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग छिद्र कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 109, समतल दर्पण की फोकस लंबाई होती है, तो समतल दर्पण जो होता है, ठीक है, समतल दर्पण होता है, इसका फोकस लंबाई क्या होता है, ठीक है, 0 होता है, 1 होता है, अनंत होता है, फिर 2 होता है। हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, समतल दर्पण का जो फोकस लंबाई होता है ये अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, नहीं मिलेगा इसका फोकस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्यों नहीं मिलेगा, फोकस नहीं मिलेगा क्योंकि ये आपका समतल दर्पण है, स्ट्रेट है, कहाँ मिलेगा, ये ऐसे जा रहा थोड़ी, ठीक है, ये तो आपका स्ट्रेट है, तब फोकस इसका नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं 110 नंबर, ठीक है, लेंस की शक्ति का SI मात्रक है, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है, SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंसेज, लेंस की शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, तो सब सर इसका डायोप्टर होता है, ठीक है, डायोप्टर होता है, लेंस की शक्ति का SI मात्रक डायोप्टर। चलिए 111 नंबर, आँख का अचिपिट या फिर नेत्र पटल है, रेटिना ऑफ द आइज इज आर, ठीक है, आँख का जो रेटिना है, ठीक है, अच्छे पटल जिसको बोल रहा है यहाँ पर, नेत्र पटल है, वो क्या है, प्रकाश का संवेदन पटल है, लेंस है, वस्तु है, छिद्र है। तो यहाँ पर 111 का ऑप्शन नंबर हो जाए प्रकाश का संवेदन पटल, ठीक है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, ठीक है। चलिए 112 नंबर दोस्तों प्रश्न है, आँख के लेंस की फोकस लंबाई को समायोजित करके विभिन्न दूरी की वस्तुओं पर मानव आँख केंद्रित कर सकती है, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं आपसे पूछा है। तो 112 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुविधा कहते हैं, ठीक है। चलिए 113 नंबर कहता है, आँख के लेंस के फोकस लंबाई में परिवर्तन किसकी क्रिया के कारण होता है, आँख के लेंस की फोकस लंबाई में परिवर्तन के कारण, ठीक है, परिवर्तन किसके कारण होता है, यानी कि किस क्रिया के कारण होता है। तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा 113 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सिलियरी मांसपेशी या फिर सिलियरी मसल्स जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 114 नंबर दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ आँख के सुविधा की शक्ति कम हो जाती है, इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो जब भी उम्र बढ़ता तो आपको पता है कि बहुत सारे रोग उत्पन्न होता है, ठीक है, जिसमें एक रोग है आँख की सुविधा की शक्ति कम होना, आँख से कम दिखाई देना, ठीक है। तो इस स्थिति को दूर कैसे करेंगे, अगर आँख से कुछ होना ही दिखे तो इसको हम लोग दूर कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं,
114 का ऑप्शन नंबर भी जरा दूर दृष्टि दोष से, ठीक है। इस प्रकार से चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट हम लोग 115 नंबर। जब सफ़ेद प्रकाश का परिकिरण होता है तब निम्न में से कौन सा रंग सबसे ज़्यादा झुकता है। सफ़ेद प्रकाश का परिकिरण होगा, ठीक है, तो उसमें दोस्तों आपको पूछा कि कौन सा रंग सबसे ज़्यादा झुकेगा, नीचे जाएगा, ठीक है। इंडिगो, रेड, ऑरेंज या फिर येलो। तो यहाँ पर याद रखिए 115 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा नील, जिसको हम लोग इंडिगो कह रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बैगनी, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं 116, सॉरी इंडिगो, ठीक है, नील जिसको कह रहा। 116 कहता है तारों की टिमटिमाहट का कारण है। ट्विंकिंग ऑफ ए स्टार इज ड्यू टू, तारों का टिमटिमाना, ठीक है, ये क्या कारण है। तो 116 का दोस्तों याद रखिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण तारा टिमटिमाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 117, कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश का विकिरण है। कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश का विकिरण है क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए 117 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर, ठीक है, टेंडल प्रभाव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 118, आकाश का नीला रंग और सूर्योदय और सूर्योदय के समय सूर्य के लाल का रंग कारण होता है। आकाश का रंग देखिएगा, अगर आप सुबह और शाम को छोड़कर अगर दिन का जो समय होता है, ठीक है, उसमें आकाश का रंग नीला होता है, लेकिन जब सूरज उगता है और जब सूरज डूबता है तो उसमें सूरज का रंग जो है लाल होता है। तो कौन से कारण के कारण ये संभव होता है, ठीक है। तो 118 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रकाश का परिकरण के कारण, ठीक है, विकिरण के कारण, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट के कारण, विकिरण के कारण, ठीक है, विकिरण के कारण। चलिए 119 नंबर कहता है दोस्तों 119 नंबर, 1 एम्पियर विद्युत धारा है। तो 1 एम्पियर विद्युत धारा क्या होता है। 1 एम्पियर विद्युत धारा आपको पता है 1 एम्पियर जो होता है, ठीक है, 1 एम्पियर जो होता है वो क्या होता है 1 कूलम बटे में 1 सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। 1 कूलम बटे में 1 सेकेंड डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 120 नंबर, ठीक है। 120 नंबर का बोल रहा है 2 बिंदु के बीच के विभवांतर के बराबर होता है। 2 बिंदु है उसके बीच का विभवांतर के बराबर क्या होगा, ठीक है। उसके बीच के विभवांतर जो होगा किया गया कार्य बट्टे में होगा आपका प्रभाव, जिसको हम लोग चार्ज कहेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों अभी तक हम लोग जो 20 क्वेश्चंस को देखे हैं, और ये दोस्तों अगर इस वीडियो पे सपोर्ट मिलता है, ठीक है, सपोर्ट मिलता है, ठीक है, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और नीचे कमेंट करेंगे कि सर और भी वीडियो लेकर आइए, मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। और दोस्तों देखिए अगर आप सच में अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए, ठीक है, तो ये नंबर पर दोस्तों आप व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। व्हाट्सअप करने के बाद दोस्तों आप मात्र 20 रुपया पे कर दीजिएगा, ठीक है। पे करने के बाद दोस्तों आपको सिंपल पेपर आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, जिस कारण दोस्तों आप एग्ज़ाम में तहलका मचा सकते हैं। और ये झारखंड पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम क्वेश्चंस के बेस पर ही आपका सिंपल पेपर को लिया गया है, ठीक है। तो जल्दी जाइए व्हाट्सएप कीजिए और आप जो परचेज कीजिए 20 रुपया में, ताकि एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।